बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम सैयद मोहम्मद अली शाह है और आप YouTube चैनल देख रहे हैं अली मैथ्स एकेडमी। आज हम 9th क्लास का लेक्चर नंबर 23 स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन के दोनों पार्ट्स में हमें दो मैट्रिसेस गिवन है और हमें ये बताना है कि ये मैट्रिसेस एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं या नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। अगर इनका आंसर मैट्रिक्स आई आ गया यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1, तो फिर हम कहेंगे कि ये दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं। तो सिंपली हमें क्या करना है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले इनको मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, उसके बाद फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, उसके बाद सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से, उसके बाद सेकंड रो सेकंड कॉलम, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 21 माइनस प्लस माइनस माइनस हो गया 20, उसके बाद 3 5 द माइनस 15 प्लस 5 3 द 15, इसी तरह 4 7 द 28 माइनस 7 4 द 28, 4 5 द माइनस 20 प्लस 7 3 द 21। तो ये हमारे पास आ गया 1, प्लस माइनस कैंसिल हो गए 0, ये भी प्लस माइनस कैंसिल 0, 21 माइनस 21। तो ये देखें हमारे पास मैट्रिक्स आई आ गया। इट मींस कि ये दोनों मैट्रिसेस एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं, यानी इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लें तो ये आएगा, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लें तो ये आएगा। इसी तरह हम सेकेंड पार्ट वाले मैट्रिसेस को भी चेक कर लेंगे। तो इनको भी सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे। अब उसी तरह फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, उसके बाद फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, अब सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से, उसके बाद सेकंड रो को सेकंड कॉलम से, अब हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे। -3 + 4 2 - 2, -6 + 6 4 - 3, 4 - 3 1, 2 - 2 0, -6 + 6 0, 4 - 3 1। तो देखिए इन दोनों को जब हमने मल्टीप्लाई किया तब भी आंसर आई आ रहा है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इट मींस कि ये दोनों भी एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। अब हम देखेंगे एक्सरसाइज 1.5 के क्वेश्चन नंबर 6 में 3 मैट्रिसेस गिवन है ए बी सी। फर्स्ट पार्ट में हमें प्रूव करना है ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। सबसे पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड लिखी। इसमें क्योंकि ब्रैकेट्स के अंदर आ रहा है ए बी, तो पहले हम ए बी का प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे, जो आंसर आएगा उसका इनवर्स लेंगे। तो हमने मैट्रिक्स ए और बी लिखे और इनको मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये इसका आंसर आ गया। अब ये जो मैट्रिक्स ए बी आया है, ए बी का प्रोडक्ट, इसका हमें इन्वर्स लेना है। तो सबसे पहले इस ए बी का डिटर्मिनेंट लेंगे। ये डिटर्मिनेंट लेना आप सीख चुके हैं। उसके बाद ए बी मैट्रिक्स का एडजॉइंट लेंगे और फिर ए बी का इन्वर्स लेना है। तो ए बी इन्वर्स का फार्मूला लिखेंगे। सबसे पहले ऊपर लिखेंगे एडजॉइंट और नीचे डिटर्मिनेंट। तो ये जो ए बी का एडजॉइंट आया था ये हमने ऊपर लिखा और ये जो ए बी का डिटर्मिनेंट आया था ये नीचे लिखा, और हमने इसकी तमाम टर्म्स को 48 से डिवाइड कर दिया। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का फाइनल आंसर आ गया। उसके बाद राइट हैंड साइड पे लिखा हुआ है बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। तो बी का इनवर्स अलग से लेंगे और ए का इनवर्स अलग से, और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले बी का डिटर्मिनेंट लिया तो इसकी वैल्यू आ गई 6। उसके बाद बी का एडजॉइंट लिया,
इन दोनों की प्लेस चेंज कर दी और इन दोनों के साइंस चेंज कर दिए। उसके बाद बी इनवर्स का फार्मूला लिखा, एडजॉइंट ऊपर डिटर्मिनेंट नीचे। तो ये हमने एडजॉइंट लिखा और जो डिटर्मिनेंट आया था वो नीचे लिखा। तो ये हमारे पास b का इन्वर्स आ गया। अभी हम इन तमाम टर्म्स को 6 से डिवाइड नहीं करेंगे क्योंकि अभी हम इसको मल्टीप्लाई करना चाहते हैं। तो अगर यहीं पे डिवाइड कर लेंगे तो फ्रैक्शंस बनेंगी और मल्टीप्लाई करना मुश्किल हो जाएगा। उसके बाद हमने ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लिया, 8 आ गया। इसका एडजॉइंट लिया, इन दोनों की प्लेस चेंज, इन दोनों के साइंस चेंज। 0 का साइन होता नहीं, ये इसी तरह आ गया। उसके बाद ए इनवर्स का फार्मूला लिखा, एडजॉइंट ऑफ ए ऊपर, नीचे डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो इन दोनों को इस फॉर्म में लिख दिया। अब ये हमारे पास आ गया b का इनवर्स और ये आ गया a का इनवर्स। अब हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो ये हमने b इनवर्स लिखा, ये a इनवर्स लिखा। ऊपर वाले जो मैट्रिसेस हैं इनको हमने मल्टीप्लाई कर दिया और जो नीचे वाली टर्म्स हैं उनको भी मल्टीप्लाई कर दिया। 6 8 से नीचे 48 बन गया। अब इनको सिंप्लीफाई किया तो ये हमारे पास इनका प्रोडक्ट आ गया, मल्टीप्लाई होने के बाद इनका आंसर, और नीचे 48 है। अब हम क्योंकि इनको मल्टीप्लाई कर चुके हैं, अब हम सारी टर्म्स को बारी बारी 48 से डिवाइड कर देंगे। तो ये देखें, जो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया था वही राइट हैंड साइड का आंसर आ गया। तो नीचे हम लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट। इसमें हमें प्रूव करना है डी ए होल इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू डी इनवर्स। तो इसमें मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स डी यूज होंगे इस पार्ट में। सबसे पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड लिखी डी ए होल इनवर्स, तो ब्रैकेट के अंदर डी ए है, इसलिए हम मैट्रिक्स डी और मैट्रिक्स ए को मल्टीप्लाई करेंगे। ये मैट्रिक्स डी है, ये ए है। तरतीब का आपने ख्याल रखना है, ये नहीं कि आप ए को लेफ्ट साइड पे लिख लें। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये इसका आंसर आ गया। उसके बाद ये जो डी ए का आंसर आया है इसका हमें इन्वर्स लेना है। तो सबसे पहले इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेंगे। तो ये हमने इसका डिटर्मिनेंट लिया तो इसकी वैल्यू आ गई 64। उसके बाद हमने एडजॉइंट लिया डी ए का, तो ये 11 नीचे आ गया, 4 ऊपर चला गया और 2 और -10 के साइंस चेंज हो गए। उसके बाद हमने लिखा डी ए इनवर्स, तो इसका फार्मूला पहले लिखेंगे, एडजॉइंट ऑफ डी ए ओवर डी ए डिटर्मिनेंट। तो ये हमने ऊपर एडजॉइंट लिख दिया, नीचे डिटर्मिनेंट। उसके बाद हम आगे राइट हैंड साइड पे, यहाँ पे लिखा हुआ है ए इनवर्स इंटू डी इनवर्स। तो सबसे पहले ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लिया, इसकी वैल्यू 8 आ गई। उसके बाद ए मैट्रिक्स का एडजॉइंट ले लिया हमने, 2 और 4 की जगह चेंज कर दी, 0 का कोई साइन नहीं होता उसी तरह आ गया, और -1 +1 हो गया। उसके बाद हमने ए इनवर्स का फार्मूला लिखा, एडजॉइंट ओवर डिटर्मिनेंट, और इन दोनों को ऊपर नीचे लिख दिया। उसके बाद डी मैट्रिक्स जो है उसका डिटर्मिनेंट लिया, तो इसकी वैल्यू भी 8 आई। उसके बाद डी मैट्रिक्स का एडजॉइंट लेंगे, इन दोनों की हमने प्लेस चेंज कर दी और इन दोनों के साइंस चेंज कर दिए। उसके बाद डी इनवर्स का फार्मूला लिखा और ऊपर एडजॉइंट और नीचे डिटर्मिनेंट। तो ये हमारे पास ए मैट्रिक्स का इन्वर्स आ गया और ये डी मैट्रिक्स का इन्वर्स आ गया। अब हमने इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, जो कि हमारी राइट हैंड साइड थी। तो लेफ्ट साइड पे हमने ए इनवर्स लिखा और राइट साइड पे डी इनवर्स लिखा। ऊपर वाले जो दोनों मैट्रिसेस हैं इनको हमने मल्टीप्लाई कर दिया और इसका ये आंसर आ गया। और नीचे दोनों के जो वैल्यूज थी, 8 को 8 से मल्टीप्लाई किया, 64 आया, और ये हमने लिख दिया। तो आप देखें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों के आंसर्स बिल्कुल सेम आ गए। तो इट मींस कि ये प्रूव हो गया डी ए होल इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू डी इनवर्स। ये जो हमने क्वेश्चंस करवाए हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके और इसको जूम करके इसको देख के तमाम क्वेश्चंस को आसानी से समझ सकते हैं। अल्लाह ताला मुझे और आप सब लोगों को उस इम्तिहान में अच्छे नंबरों से कामयाब करे जिसके लिए हमें इस दुनिया में भेजा गया। अपना और अपने इर्द गिर्द लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।